नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी का लास्ट वाला कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है ना। पिछले क्लास में एंड किए थे हम लोग टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स। तो वो ऑड पाई बाई 2 पे ब्रेक होता है नहीं, ठीक है ना, और ओपन इंटरवल होता है उसमें। और किसी इंटरवल में जो इसका वैल्यू लिखते हैं टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स का, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि टेन इन्वर्स टेन एक्स में एक्स माइनस इवन पाई या एक्स माइनस ऑड पाई रखने से चेंज नहीं होता, टेन एक्स ही रह जाता है। तो इसीलिए किसी इंटरवल में जो इंटीग्रल पाई है एक्स माइनस दैट पाई, ठीक है ना, समझ गया। तो ये लिखते हैं हम लोग नहीं, मतलब अगर टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स को लिखना हो इलेवन पाई बाई 2 से 13 पाई बाई 2 में, तो इसके बीच में 6 पाई है, तो x माइनस 6 पाई, ठीक है ना। तो किसी इंटरवल में जो इंटीग्रल पाई है x माइनस दैट पाई, ठीक है ना। इसमें इवन पाई है तो इवन पाई, तो इवन पाई, ऑड पाई है तो ऑड पाई, ठीक है ना। और ऑड पाई बाई 2 पे ब्रेक होता है, तो इस इंटरवल के बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में और कोई ऑड पाई बाई 2 इसमें नहीं है, नहीं, क्योंकि ये है 10.5 सॉरी ये 5.5 और 6.5, तो इसके बीच में ऑड पाई बाई 2 और नहीं है, नहीं 11 पाई बाई 2 के बाद सीधा 13 पाई बाई 2 ऑड पाई बाई 2 है। तो एक ही केस बनेगा। और इस इंटरवल में जो इंटीग्रल पाई है एक्स माइनस दैट पाई, ठीक है ना। चलो तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स जल्दी से देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, नहीं, कॉट एक्स में एन पाई नहीं रख सकते, एन इंटीजर, और रेंज 0 से पाई, नहीं, ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को एक्स कब लिख सकते हैं, तो जब कॉट एक्स इन्वर्टिबल होगा, मतलब 0 से पाई में, नहीं। और अब पाई से 2 पाई में क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी वही बात है, 10 की तरह ही है ये भी, ठीक है ना, क्योंकि 10 में x माइनस इवन पाई एक्स माइनस ऑड पाई रखने से चेंज नहीं होता है, तो कॉट में भी चेंज नहीं होगा, नहीं। मान लो कॉट हम लोग x माइनस पाई करते हैं, तो दिस इज कॉट x, और कॉट x माइनस 2 पाई करते हैं तब भी कॉट x, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉट पाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, और 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ x माइनस ऑड पाई एक्स माइनस इवन पाई, जैसे 10 में लिखते हैं वैसे लिखना है। लेकिन ये पाई तो 10 वाले में बीच में होता था, इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग वाला है वो लिखना है, ठीक है ना। ये वाला x माइनस 0 पाई, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस पाई, क्योंकि x माइनस पाई करने से 0 से पाई बन जाएगा, ठीक है ना। और 2 पाई से 3 पाई में x माइनस 2 पाई, और 3 पाई से 4 पाई में x माइनस 3 पाई, माइनस पाई से 0 में x प्लस पाई, माइनस 2 पाई से माइनस पाई में x प्लस 2 पाई, नहीं, x माइनस माइनस 2 पाई तो x प्लस 2 पाई, मतलब ये वाला पाई रखना है, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इस तरह से होता है, नहीं। आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाला भी कर सकते हैं, किस इंटरवल में 2 पॉइंट लेकर के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ग्राफ जो इसका है, जीरो से पाई में y इक्वल टू एक्स, 0 से पाई में दोनों ओपन है, ये पाई है, और फिर इसके पैरेलल लाइन है, नहीं, सारा लाइन पैरेलल है, 1 स्लोप है सबका, 2 पाई, फिर 3 पाई और माइनस पाई, -2 पाई एंड सो, ठीक है ना।
तो फ्रैक्शनल पार्ट जैसा ग्राफ है, लेकिन ये पाई तक जाता है और दोनों ओपन है इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, पीरियोडिक है, इसका पीरियड पाई है नहीं, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स वाला भी पीरियोडिक था, उसका पीरियड पाई था, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड पाई है। तो जब ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा और इसका फंडामेंटल पीरियड पाई या उससे छोटा होगा, तो छोटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसने, तो पाई रह जाएगा, ठीक है ना। है बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 को सही से यूज करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन जो होता है इस चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो प्रॉपर्टी 3 पे ही होता है। प्रॉपर्टी 3 को गलत यूज करेंगे तब फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, समझ गया। और फिर आगे का प्रॉपर्टीज इसको हटाते हैं। देखो एग्जाम्पल एक करते हैं जिसमें सारा लिखना है। मान लो हमारा x है 5 पाई से 13 पाई बाई 2, सही ना। देन निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, फिर निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, फिर निकालना है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, फिर निकालना है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है ना, ये सब निकालना है इस इंटरवल में। तो पहला देखना है कि कितने केस बनेंगे और फिर देखना है कि क्या क्या लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। चलो, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑड पाई बाई 2 में ब्रेक होता है नहीं। तो 5 पाई और 13 पाई बाई 2 में बीच में ऑड पाई बाई 2 कौन सा आएगा? तो ये है 10 पाई बाई 2, ये क्या आएगा 11 पाई बाई 2 नहीं। ऑड पाई बाई 2 इसमें आएगा 11 पाई बाई 2 नहीं, और 11 पाई बाई 2 के बाद 13 पाई बाई 2 तो एंड ही है नहीं। तो इसका मतलब बीच में एक आ रहा है तो दो केस बन जाएगा, ठीक है ना। पहला केस बनेगा कहाँ से कहाँ तक, 5 पाई से 11 पाई बाई 2, और दूसरा बनेगा 11 पाई बाई 2 से 13 पाई बाई 2, सही ना। दो केस बनेंगे, क्लियर होना चाहिए नहीं। और बीच में ये ओपन है तो ये तो ओपन है, ये क्लोज है, बीच में है तो क्लोज रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 10 वाले में जब लिखेंगे तो ऑड पाई बाई 2 ओपन रहेगा, ठीक है ना। चलो, अब इसमें साइन वर्स ऑफ साइन लिखेंगे क्या? तो साइन वर्स ऑफ साइन में क्या करते हैं, किसी इंटरवल में देखते हैं कि इंटीग्रल पाई कौन सा है। तो इसमें 5 पाई है, ऑड पाई है, तो ऑड पाई माइनस एक्स नहीं। और ये इंटरवल में इंटीग्रल पाई कौन सा है, ये इंटरवल में 6 पाई है नहीं, इवन पाई है, तो x माइनस 6 पाई, सही ना। ये इंटरवल साइन वर्स ऑफ साइन एक्स का पूरा नहीं है, ये होना चाहिए 9 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 2, तो उसके बीच में 5 पाई है, ऑड पाई है, तो ऑड पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो, इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में भी सोचना है कि कितना पार्ट में ये डिवाइड होगा, कितना केस बनेगा, और फिर लिखेंगे क्या क्या। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ब्रेक होता है इंटीग्रल पाई पे नहीं, समझ गए बात। तो इंटीग्रल पाई इसमें कौन सा है, 6 पाई है नहीं, 6 पाई इसके बीच में, तो 6 पाई खाली है, उसके बाद 7 पाई तो इससे बड़ा हो जाएगा नहीं। तो 5 पाई से 6 पाई एक केस बनेगा, और दूसरा केस बनेगा 6 पाई से 13 पाई बाई 2। अब सोचना है इसमें लिखेंगे क्या, सही ना। तो अगर किसी इंटरवल का ऊपर वाला इवन पाई हो, इसमें x माइनस इवन पाई या इवन पाई माइनस एक्स लिखते हैं नहीं। तो ऊपर वाला जो इवन पाई होता है इवन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और नीचे वाला इवन पाई होता है तो x माइनस इवन पाई, ठीक है ना।
चलो टेन इनवर्स ऑफ 10x में आता है, तो ये भी ऑड पाई बाई 2 ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ ओपन रहता है नहीं, तो ये भी ऐसे ही होगा 5 पाई से 11 पाई बाई 2 और 11 पाई बाई 2 से 13 पाई बाई 2। अब इसमें लिखेंगे क्या, तो टेन इनवर्स ऑफ 10x में और इसमें दोनों लिखते हैं x माइनस इवन पाई, x माइनस ऑड पाई, नहीं ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रल पाई होता है वो इंटरवल के बीच में होता है, इसमें 5 पाई है तो x माइनस 5 पाई नहीं, और इसमें 6 पाई है तो x माइनस 6 पाई, ठीक है ना। 6 पाई इसमें बीच में है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 5.5 है, ये 6.5 है, तो बीच में 6 आएगा, 5.5 से 6.6 में 6.5 में। ये पाई पे ब्रेक होता है और पाई ओपन होता है नहीं, तो पहला केस होगा 5 पाई से 6 पाई और दूसरा होगा 6 पाई से 13 पाई बाई 2। तो इसमें नीचे वाला जो पाई होता है वही लिखते हैं नहीं, x माइनस 5 पाई और x माइनस 6 पाई, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से इसको लिखते हैं नहीं, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है ना। जब भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या ये सब मिल जाए तो पहले सोचना है कि इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में हमको इसको लिखना है, और इंटरवल अगर पता है तो लिख देना है, जैसे इंटरवल इसमें पता था। लेकिन कभी कभी इंटरवल नहीं पता होगा तो पहले इंटरवल खोजेंगे और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। कितने केस बनेंगे और उसमें क्या क्या लिखेंगे, आगे होगा समझ में नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ये है, इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3, ठीक है ना, इज लेस देन पाई माइनस 3, देन फाइंड set of all values of x। x के सारे वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह से तो देखो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x मिल गया नहीं, तो पहले चाहेंगे हम इसको हटाएं नहीं, तो इसको हटाने के लिए इसका इंटरवल पता होना चाहिए, वो इसमें नहीं पता है तो इसका मतलब इसका रेंज निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो लेट gx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी है ये नहीं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक है ये नहीं पता है, तो पहले पता कर लेते हैं। तो पता करना है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, पता करने के बाद इसका रेंज निकालना है नहीं, तो हम लोग इसको gx कर लिए, इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेंज किस मेथड से निकालेंगे, तो शॉर्टकट वाले मेथड से नहीं, इसका रेंज निकालेंगे a gx प्लस बी अपॉन सी gx प्लस डी नहीं। gx का रेंज एक्स स्क्वायर का रेंज पता है हमको 0 से इनफाइनाइट नहीं, तो ये टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू ऑफ gx, यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ये वाला। तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो 0 जब रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा पूरा gx नहीं, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो जब इनफाइनाइट पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये इनफाइनाइट ओपन है तो ये भी ओपन रहेगा, और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा नहीं। ये 2 समझ में आ गया होगा, जब एक्स स्क्वायर को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा,
तो 2/1 आ जाएगा 2, नहीं? तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, इसके बीच में 0 नहीं है, 0 नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब gx का वैल्यू हो गया 2 से 4, gx का रेंज आ गई 2 ओपन, क्यों ओपन? क्योंकि इनफाइनाइट ओपन है, 4 क्लोज क्योंकि 0 क्लोज है, ठीक है ना? तो ये 2 से 4 में है, तो 2 से 4 में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को लिखना है, नहीं? तो 2 से 4 का मतलब किस इंटरवल में आ गया? π/2 से 3π/2 में, नहीं? ठीक है ना? π/2 का वैल्यू होता है 1.56 के लगभग, और 3π/2 का वैल्यू होता है 4.5 के लगभग, ठीक है ना? तो इसी के बीच में 2 से 4 है, तो π/2 से 3π/2 वाले इंटरवल में पाई आएगा, इंटीग्रल पाई है तो ऑड पाई है, तो ऑड पाई माइनस एक्स, तो लिखेंगे इसको पाई माइनस दिस, नहीं? सही ना? तो ये बात समझना है पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन जी एक्स जो है, इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस जी एक्स, नहीं? तो जब इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस जी एक्स इज लेस देन पाई माइनस 3, पाई कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो जी एक्स ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ठीक है ना? अब जी एक्स ग्रेटर देन 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो जी एक्स मतलब 2x² + 4/1 + x² ग्रेटर देन 3, ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा निगेटिव में, तो 2x² यहाँ लिख रहे हैं ग्रेटर देन, नहीं? 3x² + 3, तो x² लेस देन 1 आ जाएगा, नहीं? तो -1 से 1 आ जाएगा, सही ना? आगे बात समझ में? तो इस तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो इसको हटाएंगे। हटाने के लिए पहले इंटरवल, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया है तो पहले इंटरवल निकालेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है, इंटरवल निकालना, फिर उसको हटाएंगे, ठीक है ना? फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे होगा समझ में? नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x², देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x। एक इस तरह क्वेश्चन होता है, इसमें क्या है कि ये थर्ड प्रॉपर्टी जैसा दिख नहीं रहा है अभी, नहीं? tan इनवर्स ऑफ tan x ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन पहले थर्ड प्रॉपर्टी बनाएंगे और फिर थर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो थर्ड प्रॉपर्टी बनाने का मतलब है कि हम लोग देखो RHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? टू x/1 - x²। अब क्या करना है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाए, ठीक है ना? कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाए, तो इसमें पुट करते हैं हम लोग x को tan थीटा, नहीं, x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये 2 tan θ/1 - tan² थीटा, तो tan 2 थीटा वाला आइडेंटिटी बन जाएगा, नहीं? तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि कोई आइडेंटिटी बन जाए, नहीं? और जैसे ये सब्स्टिट्यूट करें तो तुरंत x और थीटा डिसाइड कर लेना है, तो x बिलोंग्स टू तो ऑल रियल नंबर है, नहीं? x tan थीटा का वैल्यू तो -∞ से ∞ होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और थीटा को -π/2 से π/2 लेंगे,
जिससे ये इन्वर्टिबल हो, नहीं तभी आप थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स x, नहीं थीटा अगर -π/2 में होगा तभी ये लिख सकते हैं, नहीं। तो जैसे ही ये एज्यूम करेंगे, एज्यूम कैसे करना है क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाए, इसके लिए एज्यूम करना है। और जैसे एज्यूम करेंगे ये लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत होगा, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू r है थीटा, इसमें tan थीटा में थीटा का डोमेन तो थीटा का वैल्यू तो बहुत सारा होगा, लेकिन चूंकि हमको इन्वर्स निकालना है इसका, थीटा को tan इनवर्स x कहना है, तो थीटा -π/2 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब पुट करते हैं RHS में, तो RHS सब ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है tan 2 थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हो गया। और 2 थीटा का वैल्यू -π/2, तो 2 थीटा का वैल्यू -π से π, सही ना। तो देखो अब ये थर्ड प्रॉपर्टी बन गया, नहीं tan इनवर्स ऑफ tan x हो गया, नहीं और x का वैल्यू मतलब 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, -π से π, ठीक है ना। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी आ गया, अब यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी यूज करना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी यूज करना है तो पहले तो ये सोचना है कितना केस बनेगा, नहीं तो tan इनवर्स ऑफ tan x ब्रेक होता है ऑड π/2 पे, तो इस इंटरवल में कितने ऑड π/2 है, तो एक तो -π/2 है, नहीं और एक +π/2 है, नहीं सही ना, 1 π/2 और -1 π/2, ये दोनों ऑड π/2 है, तो दो मिला तो 3 केस बनेगा, नहीं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे -π से 2 थीटा -π/2, नहीं -π/2 ओपन कर देंगे क्योंकि tan इनवर्स में ये ओपन होता है, और दूसरा केस -π/2 से π/2, और तीसरा केस π/2 से π, सही ना, आ रहा होगा समझ, नहीं ये 3 केस में बनेगा। अब तीनों में लिखेंगे क्या क्या, तो tan इनवर्स ऑफ tan x में किसी इंटरवल में जो इंटीग्रल पाई होता है x माइनस दैट पाई, तो इसमें -π है तो x प्लस पाई होगा, मतलब 2 थीटा प्लस पाई होगा, नहीं 2 थीटा प्लस पाई, इसमें तो 2 थीटा हो जाएगा, नहीं 2 थीटा -0 पाई, और इसमें पाई है तो 2 थीटा माइनस पाई, ठीक है ना। तो किसी इंटरवल में जो इंटीग्रल पाई है 2 थीटा माइनस दैट पाई, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, इसमें तो 0 पाई है तो 2 थीटा -0 पाई और 2 थीटा माइनस पाई। चलो तो यहाँ तक पहुँच गए। अब थीटा को एलिमिनेट फिर वापस एलिमिनेट करना है, मतलब थीटा तो एज्यूम किए थे हम लोग, नहीं x को tan थीटा, तो थीटा को वापस रखना है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x रख देते हैं इसमें पूरे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो दिस इज पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x रखते हैं इसमें और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो -π/2 से -π/4 हो जाएगा, -π/2 से -π/4। चलो ये होगा 2 tan इनवर्स x, और इसमें जब पुट करेंगे 2 पहले डिवाइड कर देंगे तो -π/4 से tan इनवर्स x π/4, और ये π/4 से π/2, ये -π प्लस 2 tan इनवर्स x, π/4 से π/2। अब इधर सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, चलो tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब इसको हटाएंगे तो इंक्लूडिव कोई चेंज नहीं होगा, तो -∞ से -1, तो x लेस देन -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ भी -1 से 1 आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, और इसमें होगा 1 से इन्फिनिट,
टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से ये हो गया। हमारा क्वेश्चन था कि हमको ये RHS है, RHS को लिखे हैं, तो टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको हमको इसके इक्वल लाना है, नहीं मतलब ये वाला लाना है, तो x का वैल्यू -1 से 1 होगा, नहीं तो -1 से 1 में x, ये आंसर हो गया, नहीं। तो ये सब पूरा फॉर्मूला लिखा होता है, क्वेश्चन जब बुक देखेंगे आप तो ये फॉर्मूला लिखा होता है, ठीक है ना, कि टेन इनवर्स 2x का वैल्यू इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट में फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी पता रखना है, ठीक है ना, समझ गए बात। और दोनों मिला के सॉल्व करना है, मतलब जब क्वेश्चन मिले तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जाना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद वापस इन्वर्स में आना है, फिर इन्वर्स को सॉल्व करना है, थर्ड प्रॉपर्टी सही से यूज़ करना है, ठीक है ना, समझ गए बात। और जो स्टार्टिंग का बेसिक बात था नहीं कि जो मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट किया तो बताइए 7 बात हर एक फंक्शन का पता रखना, वो सब यूज होता रहेगा, नहीं जैसे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, ये बात पता होना चाहिए, तभी ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि पूरा सॉल्व किए हम लोग। वैसे हम लोग को ये यहाँ से के बाद ये पता चल गया कि यहाँ पर 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया, नहीं थीटा को पुट कर देंगे 2 टेन, तो इसी केस को खाली सॉल्व करते और सीधा आंसर लिख देते, ठीक है ना, समझ गया। तो अगर क्वेश्चन मान लो ये होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एक्स, तो ये एक्स निकलता, नहीं समझ गया। तो यही स्टेप एकदम करना है इस तरह क्वेश्चन में। इसको ये क्वेश्चन सीधा थर्ड प्रॉपर्टी पे नहीं था, पहले थर्ड प्रॉपर्टी पे इसको बनाए, उसके लिए क्या किए, सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूट जैसे ही किए तो ये बात लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना, क्योंकि जब ये नहीं लिखोगे तो ये इंटरवल पता नहीं चलेगा, और ये इंटरवल पता नहीं चला तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये लिखना है, और इसमें से x तो ऑल रियल नंबर है जो टेन थीटा का रेंज है, और थीटा इस तरह से लिखना है कि इन्वर्टिबल हो, तभी ये लिख सकते हैं, नहीं, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन लिखो इस तरह से, इफ 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, ठीक है ना, ये सिंपल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। सही ना। चलो, तो इसमें भी हम लोग RHS से स्टार्ट करेंगे पहले। तो RHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, नहीं। और अभी ये थर्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए जिससे ये फॉर्मूला बन जाए, तो x को cos थीटा पुट कर दें, तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा होता है, नहीं तो cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा हो जाएगा, नहीं तो पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू cos थीटा, और जैसे ही पुट किए तो x डिसाइड कर लेंगे, -1 से 1 होगा, नहीं cos थीटा का रेंज, और थीटा 0 से पाई होगा, नहीं क्योंकि 0 से पाई में इन्वर्टिबल होता है cos, तब थीटा को लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स x, नहीं। चलो अब पुट कर देते हैं इसमें, तो RHS आपका इस तरह से हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा,
नहीं। और 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 3 थीटा 0 से 3 पाई में, नहीं तो 0 से 3 पाई में, नहीं 3 पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा, 3 थीटा का इंटरवल पता चल गया। तो अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे देखो, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा को 0 से 3 पाई में लिखना है। तो पहले तो कितने केस बनेंगे और फिर क्या क्या लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ब्रेक होता है इंटीग्रल पाई पे। तो इसके बीच में इंटीग्रल पाई कौन कौन सा है? तो पाई और 2 पाई। तो एक केस बनेगा 0 से पाई, फिर दूसरा बनेगा पाई से 2 पाई, और तीसरा बनेगा 2 पाई से 3 पाई। सही ना? तो 0 से पाई में तो x होता है, नहीं 3 थीटा। पाई से 2 पाई में यहाँ ऊपर वाला इवन पाई है तो इवन पाई माइनस एक्स, यहाँ नीचे वाला है तो x माइनस इवन पाई, नहीं। ये सब हम लोग देख चुके पीछे। यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इससे मिस्टेक हो गया तो आगे कंफ्यूज जाएंगे, फिर पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? चलो, तो ये यहाँ तक हो गया। फिर अब थीटा तो एज्यूम किए थे, वापस x के फॉर्म में लिख देते हैं। थीटा इक्वल टू 10 कॉस इनवर्स x पुट कर रहे हैं इसमें। तो RHS आपका ऐसा हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x, और थीटा को कॉस इनवर्स x पुट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से पाई बाई 3 आ जाएगा। तो हमको 3 कॉस इनवर्स x ही लाना है, तो इसको सॉल्व करना है केवल, लेकिन हम पूरा कर देते हैं। तो ये होगा 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स x, और ये होगा पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3, और फिर होगा माइनस 2 पाई प्लस 3 कॉस इनवर्स x, नहीं माइनस 2 पाई पहले लिख दिए 3 कॉस इनवर्स x, और ये 2 पाई बाई 3 से पाई। चलो, तो 3 कॉस इनवर्स x, और अब इसको x का वैल्यू निकालना है। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग होगा तो हटाने से रिवर्स होगा। तो कॉस पाई बाई 3 1/2, और ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 से 1 हो गया। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये लाना तो नहीं। इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये निकालेंगे, रिवर्स होगा तो माइनस 1/2 से 1/2, नहीं कॉस 2 पाई बाई 3 ये पीछे चलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो माइनस 1/2, और कॉस पाई बाई 3 आगे चला जाएगा, कॉस पाई बाई 3 इज 1/2, और ये माइनस 1 कॉस पाई इधर माइनस 1 आ जाएगा, और इधर माइनस 1/2। इसमें लिखेंगे 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स x, और इसमें लिखेंगे माइनस 2 पाई प्लस 3 कॉस इनवर्स x। समझ गया? तो हमारा आंसर इस केस में ये हो गया, नहीं कभी कभी ये निकालना होगा तो ये आंसर होगा, ये निकालना है तो ये आंसर होगा, नहीं। तो बुक्स में ये पूरा फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन उसको याद रखने की कोशिश नहीं करना है। याद रखना तभी फायदेमंद है जब कंडीशन भी पता हो, ठीक है ना। जो जो याद रखना है वो बताएंगे। अभी इस तरह समझना, मतलब क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो cos 3x का फॉर्मूला है उसी कोरोस्पॉन्डिंग इनवर्स में ये फॉर्मूला है, नहीं ठीक है ना। उसमें एक फॉर्मूला था cos 3x का, इसमें इसके 3 केसेस हैं, तो सबको पता नहीं रखना है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला आइडेंटिटी जरूर पता रहे, और ये हमेशा माइंड में क्लिक करना चाहिए कि x को क्या पुट करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाए। ये इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद इंटरवल ये है, ठीक है ना, इसको जरूर एज्यूम करना है। कभी कभी x आपको इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है ना। अभी तो x cos थीटा का पूरा रेंज लिख दिए, कभी कभी x दिया रहेगा कि x यहाँ से यहाँ तक है, नहीं, और तब इसका वैल्यू बताइए, उल्टा रहेगा, ठीक है ना। समझ गया? जैसे कहा जाए कि दिस इज इक्वल टू कितना होगा जब x ये वाला होगा, तो ये निकाल लेंगे, नहीं। समझ गया? तो उस तरह का एक क्वेश्चन देखो करते हैं।
वैसे नहीं है। देखो if -1 is less than equal to x is less than equal to -1/2 and cos inverse of 4x cube minus 3x plus sin inverse of 3x minus 4x cube ऐसे and sin inverse of 3x minus 4x cube equal to a pi plus b sin inverse x. Then find a and b. सही ना, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, मतलब पीछे हम लोगों को ये दे करके x पूछा था, इस बार x दे दिया और पूछा कि ये कितना होगा, नहीं। तो फिर से बात वही करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं। इसमें LHS हमारा ये है, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। LHS से स्टार्ट क्यों किए, पीछे में RHS से स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि इसमें पुट करने से फॉर्मूला हो जाएगा, ये पता चल रहा है, नहीं समझ गए। तो इसमें पुट करते हैं हम लोग क्या, x को 10 साइन थीटा, नहीं साइन थीटा पुट करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, नहीं प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इस बार x आपको दिया हुआ है, वैसे हम लोग x -1 से 1 करते थे, लेकिन x इस बार दिया हुआ नहीं, -1 से -1/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इन्वर्टिबल वाला डोमेन लिखना है, नहीं। तो अगर ये -1 से 1 होता तो ये -π/2 होता थीटा। अभी -1 से 1 -1/2 है, तो ये हो जाएगा -π/2 से -π/6, नहीं सही ना। मतलब कुल मिला के ये कहो कि साइन इनवर्स लगा दिया इसमें, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो साइन इनवर्स x ही आपका थीटा है, नहीं सही ना। तब हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है ना। वैसे अगर साइन थीटा x का वैल्यू साइन थीटा इसे पुट कर देंगे तो -1 से -1/2 बहुत बार होगा, नहीं पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन हम लोग सिर्फ -π/2 वाला सॉल्यूशन लिख रहे हैं जिससे इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन यही वाला है, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल वाला है तो उसके इसमें साइन इनवर्स इसमें लगा सकते हैं, नहीं सही ना। चलो तो LHS अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ होगा, तो 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 से कितना -π/2, नहीं। तो अब एक ही केस होगा, नहीं इसके बीच में कोई ऑड π/2 और है ही नहीं, तो इसके बीच में इंटीग्रल पाई कौन सा है, -π, तो ऑड पाई है तो -π माइनस x, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या होगा -π -3 थीटा, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा -π/2 से 3 डिवाइड कर दिए -π/6, नहीं। तो -π -3 साइन इनवर्स x, और थीटा का ये वैल्यू मतलब x का ये वैल्यू मतलब यही वाला, ठीक है ना, -1 से -1/2। तो इस केस में हमको ये नहीं निकालना, ये निकालो, ठीक है ना। तो a का वैल्यू हो गया -1, a पाई का आगे नहीं a पाई, तो a पाई मतलब -1, और b साइन इनवर्स x, b का वैल्यू -3, नहीं। चलो तो इस तरह से आ गया, नहीं ठीक है ना। चलो तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और
अब आगे जो प्रॉपर्टी है वो भी थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको बना लिया गया है, और वो छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन के बीच में यूज होता है, ठीक है ना, और बहुत सारा आपको पता भी होगा पहले से, ठीक है ना, लेकिन इसको लिख देते हैं। देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 पर लिखते हैं। ये तीनों छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड 6। पहले तीनों को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 होता ही है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, लेकिन हमेशा नहीं होता, -1 से 1 में होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है, ये हमेशा होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x कुछ भी रख सकते हैं, इसमें -1 से 1 में ही होता है। इसी तरह सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी π/2 होता है, लेकिन इसके डोमेन में होता है, मतलब r -1 से 1, ठीक है ना, -1 से 1 ओपन को छोड़ के बाकी सब जगह पे, सही ना। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये लगभग सबको पता होता है, लेकिन कंडीशन नहीं बोलना है, नहीं, मान लो साइन इनवर्स e प्लस कॉस इनवर्स e लिखा हुआ है, π/2 लिख दें इसको, तो ये π/2 नहीं होगा, नहीं, गलत हो गया, क्योंकि e का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। यहीं पर tan इनवर्स e प्लस कॉट इनवर्स e लिखा हुआ है, तब π/2 है, ठीक है ना। समझ गया। तो पहले प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद समझेंगे इसको कि कैसे हुआ ये, नहीं, और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये वाला कंडीशन जरूर पता रखना है, कंडीशन के साथ इसको पता रखना है, ये पता रखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है पांचवा नंबर होता है साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो पहले से पता है, ऑड फंक्शन होता है, नहीं, लेकिन -1 से 1 में सिर्फ, और tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x, ये x बिलोंग्स टू r में, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ये तीनों ऑड फंक्शन होते हैं, नहीं, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 से 1, ठीक है ना। और बाकी तीन जो होते हैं वो नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं, तो उसमें -x पे क्या रिलेशन होता है, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, नहीं, -1 से 1 में। इसी तरह से कॉट इनवर्स ऑफ -x, ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड, इसमें भी यही रिलेशन होता है, कॉट इनवर्स ऑफ x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सेक इनवर्स में भी यही होता है। ठीक है ना। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसमें है कि -x पे अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि प्लस में हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं, सही ना। जैसे मान लो हम लोग पीछे बात किए थे कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 निकालना है, तो अगर इसमें दिक्कत हो रहा हो तो इसको लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, नहीं, और फिर पाई माइनस ये निकालना इजी है, π/3, नहीं, तो 2π/3। समझ गया, नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जब पढ़े थे तो याद होगा कि वो पॉजिटिव एक्स के लिए था कभी कभी, नहीं, तो मान लो निगेटिव एक्स के लिए अगर लिखना हो तो पहले निगेटिव एक्स के लिए लिखना हो तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, या तो इससे या इससे, और अब एक्स पॉजिटिव हो गया तो वहाँ पर वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो फिर से क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग, और 6 प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी ये होते हैं साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x।
कहाँ से कहाँ तक में, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट 0, सही ना, 0 को छोड़ के -1 से 1। और इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/x, ये होता है x बिलोंग्स टू, ये भी -1 से 1 एक्सेप्ट 0। और फिर tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, ये होता है cot इनवर्स ऑफ 1/x जब x पॉजिटिव हो, और -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x जब x नेगेटिव हो, ठीक है ना। इसका दो केस होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव x के लिए, नेगेटिव x के लिए, ठीक है ना। चलो, तो ये 4, 5, 6 प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये सब थर्ड प्रॉपर्टी से आया है, ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया है। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी वाला भी क्वेश्चन था कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करिए, फिर थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करिए और फिर रिजल्ट पहुँचिए, तो उसी तरह करके आएगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा है, तो sin π/2 - x इक्वल टू cos x, नहीं, ये जो है, और tan π/2 - x इक्वल टू cot x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, नहीं। तो उस आइडेंटिटी और थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये लाया गया है। और ये जो है, ये तो साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, उसको यूज़ किया गया है। ये cos π - x इक्वल टू माइनस cos x, नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो उस आइडेंटिटी और थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये लाया गया है। और ये होता है sin x इक्वल टू 1/cos x, cos x इक्वल टू 1/sec x, tan x इक्वल टू 1/cot x। तो उस आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये लाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से एक तीनों से एक ले लेते हैं, समझते हैं। इसमें से ये ले लेते हैं, दो पार्ट क्यों हो गया, नहीं समझ गया। इसमें से ये तो ऑड फंक्शन तीनों था ही, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें से एक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको और इसको देखते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों आ गया, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलो चलो पहले देखते हैं वो वाला, ठीक है ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, नहीं, या थीटा, कुछ एज्यूम कर लिए। तो जैसे एज्यूम करेंगे वैसे ही x और अल्फा डिसाइड कर लेंगे। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, और अल्फा कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2, सही ना। तो ये बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन अल्फा, नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हटा दे रहे हैं, ये वाला हटा दे रहा है। चलो, अब साइन अल्फा को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ना। तो x इक्वल टू cos π/2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग cos इनवर्स लगा देते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा ऐसा, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस अल्फा, नहीं। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, नहीं। तो अल्फा आपका लाई कर रहा है -π/2 से π/2 में, इसमें माइनस भी लगाएंगे तब भी -π/2 से π/2 ही रहेगा, और π/2 ऐड कर देंगे। तो π/2 माइनस अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो π/2 माइनस अल्फा होगा 0 से पाई, नहीं, सही ना, सॉरी पाई क्लोज है। चलो, तो 0 से पाई में cos इनवर्स ऑफ cos x को x लिखेंगे, नहीं, सही ना। तो दिस इज π/2 माइनस अल्फा। अब अल्फा को वापस पुट करते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, नहीं। तो साइन इनवर्स इधर ले आते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किए, ये वाला स्टेप, नहीं, फिर यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की।
नहीं? समझ में आया? अब देखो साइन कॉस 3π/2 प्लस अल्फा लिखेंगे अगर, तभी साइन अल्फा होता है, नहीं? मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा कहेगा कि हम 3π/2 प्लस अल्फा लिखेंगे, ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो ये भी है, नहीं? तो वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 3π/2 प्लस अल्फा लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना? अब कॉस इनवर्स लगाए तो ये 3π/2 प्लस अल्फा हो गया, नहीं? चलो 3π/2 प्लस अल्फा का वैल्यू देखेंगे अब। 3π/2 इसमें ऐड करेंगे, नहीं? तो 3π/2 जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई से 2π आ जाएगा, नहीं? तो ये पाई से 2π आ जाएगा, सही ना? तो पाई से 2π वाला वैल्यू लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, तो ये 2π माइनस एक्स होता है, नहीं? पाई से 2π में कितना होता है, 2π माइनस ये वाला, नहीं? 3π/2 प्लस अल्फा, ठीक है ना? मतलब ये एक्स है, नहीं? तो फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, नहीं? ठीक है ना? ये दोनों मिलकर π/2 आ गया और माइनस अल्फा, अल्फा मतलब साइन इनवर्स, ठीक है? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास जो है सब यूज़ करिए, और लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी को सही से यूज़ करिए। थर्ड प्रॉपर्टी आ गया तो इंटरवल पहले देख लेना है, किस इंटरवल में लिखना है और उसको देखना है, वो मेन क्वेश्चन है, नहीं? तो ये स्टेप उसके लिए आप ध्यान से देखोगे तभी इंटरवल पता होगा इसका, ठीक है ना? समझ गया? तो ये भी क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन की वैसा ही है कि पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किए, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जैसे ही किए तो एक्स और अल्फा डिसाइड कर लिए, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किए, और वापस फिर थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करके इन्वर्स में चले गए, ठीक है ना? समझ गया? चलो इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं। इसमें हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा कर लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, सही ना? तो कॉस इनवर्स एक्स अगर अल्फा हो गया तो एक्स का वैल्यू -1 से 1 हो गया और अल्फा 0 से पाई हो गया, नहीं? तो हम लोग एक्स को कॉस अल्फा लिखेंगे, नहीं? सही ना? ऐसा लिखेंगे। अब इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस अल्फा, ये भी लिख सकते हैं, नहीं? कॉस अल्फा को कॉस पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना? तो कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, नहीं? तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा। अब इसमें कॉस इनवर्स लगा देते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस अल्फा, नहीं? तो अल्फा का वैल्यू हमारा ये है, नहीं? अब थर्ड प्रॉपर्टी आ गया तो इंटरवल पता करेंगे पहले। तो अल्फा ये है तो माइनस अल्फा माइनस पाई 0 होगा, पाई ऐड करेंगे तो 0 से पाई हो जाएगा, नहीं? तो पाई माइनस अल्फा 0 से पाई में, ठीक है ना? और 0 से पाई में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है, नहीं? तो पाई माइनस अल्फा, तो दिस इज पाई माइनस अल्फा मतलब कॉस इनवर्स एक्स, नहीं? तो ये आ गया। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है ना? समझ गया? आया बात समझ में? तो यहाँ पर फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की, नहीं? और वापस इन्वर्स में गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोई चाहता है कि कॉस अल्फा को माइनस ऑफ कॉस 3π प्लस अल्फा लिखें, नहीं? ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 3π प्लस अल्फा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, नहीं? सही ना? तो आइडेंटिटी ये भी यूज़ कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3π प्लस अल्फा हो गया और माइनस इधर आ गया। अब इसमें कॉस लगाना है तो ये 3π प्लस अल्फा हो गया, नहीं? अब 3π प्लस अल्फा का वैल्यू निकालना है इसमें, तो 3π ऐड करेंगे, 3π से 4π हो जाएगा, तो ये अब 3π से 4π हो जाएगा, 3π प्लस अल्फा, नहीं? तो
तो 3 पाई से 4 पाई ये इवन पाई है, तो इवन पाई माइनस एक्स मतलब 4 पाई माइनस 3 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, नहीं तो फिर से यही आ गया 4 पाई और माइनस अल्फा, फिर से यही आ गया, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये है, लेकिन अब इन प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है ना। इसको थर्ड प्रॉपर्टी को समझना है, ऐसा नहीं कि याद कर लेना है, ठीक है ना, समझना है, ठीक है ना। और लेकिन ये प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज़ करना है, छोटा छोटा है और क्वेश्चन के बीच में यूज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, जितना फॉर्मूला डिराइव किया वो सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो तो इसी तरह से अब ये देखते हैं कि ये दो केस में कैसे हो गया भाई। चलो तो tan इनवर्स एक्स को अल्फा कहते हैं हम लोग, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा कह दिए, tan इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर और अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, नहीं तो तब हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू टेन अल्फा, नहीं तो इसका मतलब कॉट अल्फा इक्वल टू 1 बाई एक्स, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो गई। अब इसमें कॉट इनवर्स लगा देते हैं, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, और अल्फा का वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। तो अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा को कितने केस में ब्रेक करेंगे, तो ये इंटीग्रल पाई पे ब्रेक होता है, तो 0 पाई पे ब्रेक होगा, तो 2 केस बनेगा। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू, पहला केस बनेगा माइनस पाई बाई 2 से 0 में, नहीं 0 ओपन होता है इसमें, ठीक है ना, और फिर 0 से पाई बाई 2। और क्या क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो होता है वो लिखते हैं, इस इंटरवल का नीचे वाला इंटीग्रल पाई कौन सा होगा, माइनस पाई, तो माइनस पाई तो x माइनस माइनस पाई तो x प्लस पाई हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। समझ गया। और इसका इंटीग्रल पाई 0 है तो x होगा, नहीं x माइनस 0 पाई, सॉरी अल्फा। अब अल्फा को वापस पुट कर देते हैं, तो अल्फा हमारा था tan इनवर्स x, नहीं समझ गया, अल्फा इज tan इनवर्स x, तो पाई प्लस tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x यहाँ पुट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 आ जाएगा, नहीं ये tan इनवर्स x है, लिख देते हैं tan इनवर्स x 0 और 0 से tan इनवर्स x पाई बाई 2, ये tan इनवर्स x, नहीं तो tan इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, तो इसको हटाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 आएगा और ये 0 से इनफाइनाइट आएगा, नहीं। और हमको उल्टा लिखना है, tan इनवर्स x इक्वल टू लिखना है, तो tan इनवर्स x को रखते हैं इधर, नहीं यही वाला लिख देते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, नहीं ऐसे 0 ग्रेटर से बड़ा आएगा। और tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई, इसको इधर लेंगे तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, ये वाला, और इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 0, ठीक है ना, ये आ गया। समझ गया। तो ये 4, 5, 6 प्रॉपर्टी है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करके लाए गए हैं, नहीं आया बात समझ गए। चलो एक आध एग्जाम्पल करते हैं, फिर क्वेश्चन आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। देखो इफ साइन इनवर्स ऑफ
2x माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 कर देते हैं इसको और माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 2. देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. सही ना. तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम पाई बाई 2 हो गया नहीं. तो पहली बात तो दोनों इक्वल हो जाए नहीं. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों इक्वल हो जाए तब पाई बाई 2 होता है. और -1 से 1 में इसको लाइक करना चाहिए नहीं. तो लगाते कंडीशन कि 2x प्लस 1 -1 से 1 में होना चाहिए एंड ये भी -1 से 1 में होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए नहीं. तो 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होना चाहिए. ठीक है ना. तो इसको इधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. सॉल्व कर सकते हैं इसको. एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. तो एक्स का वैल्यू -1 और 2. तो अब इसको सॉल्व करके आए लेकिन देखना होगा कि किस एक्स के लिए इसमें और इसलिए इस दोनों सही है नहीं. तो जब एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा नहीं. तो ये गलत हो गया नहीं. ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. और -1 जब रखेंगे तो -1 आ जाएगा तो इसमें रहे. -1 जब इसमें रखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा नहीं. तो -1 सेटिस्फाई कर रहा है 2 नहीं कर रहा है नहीं. तो ये फॉर्मूला सबको पता होता है नहीं. लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 4 5 6 लिखे हैं कंडीशन के साथ पता होना चाहिए. ठीक है ना. पूरा कंडीशन भी उसको पता होना चाहिए नहीं. तो जब ये यूज़ करेंगे हम लोग तो पहले ये वेरीफाई कर लेंगे और तब दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई बाई 2 होगा जब दोनों इक्वल होगा. ठीक है ना. समझ गया. चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से. एग्जाम्पल. लेट the cubic equation x cube plus ax square plus bx plus 1 equal to 0 have only one real root alpha. ठीक है ना. अल्फा है. ए बी रियल है. ब्रैकेट में ए बी जो है कोफिशिएंट रियल है. देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 बाय अल्फा. सही ना. ये निकालो. तो tan इनवर्स 1 बाय अल्फा को कॉट इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं लेकिन अल्फा पॉजिटिव होगा तब नहीं. ठीक है ना. अल्फा नेगेटिव होगा तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फा लिखेंगे नहीं. तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा का पहले साइन पता करना है हमको. उसके लिए ये सब बात दिया हुआ है नहीं. तो मान लेते हैं इसके 3 रूट जो हैं उसमें से एक ही रियल रूट कहा गया अल्फा है और बाकी 2 नॉन रियल मान लेते हैं बीटा गामा है नहीं. तो लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा नहीं. ये दोनों नॉन रियल है. ठीक है ना. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो आएगा -1 नहीं. ठीक है ना. माइनस डी बाई होता है. क्यूबिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं इजीली. ठीक है ना. तो इसमें नॉन रियल रूट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है. ये बात बताया नहीं क्योंकि नॉन रियल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा निगेटिव हो गया नहीं. ठीक है ना. तो एज बीटा इंटू गामा इज पॉजिटिव
तो इसका मतलब अल्फा इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, नहीं। तो ये जो मिला है हमको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा माइनस पाई, नहीं। अब ये पाई बाई 2 होगा, नहीं, चाहे अल्फा कहीं है क्योंकि ये आर में बिलोंग करता है, नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ऑलवेज होता है, नहीं। तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये सही आंसर आ गया समझ में। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स कुछ करेंगे, और फिर आगे एक सीरीज टाइप क्वेश्चन होता है इन्वर्स यूनिट फंक्शन में, वीएन मेथड पे क्वेश्चन होता है, वो बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।